कक्षा 8 के लिए जो NMMS का जो पेपर होने वाला है 15 जनवरी 2023 को NMMS का जो पेपर कक्षा 8 के लिए होगा 2023 का पेपर वो आपके इस प्रकार का आएगा। ये आपके पूरा पेपर है 2023 के अनुसार। तो ये 180 नंबर का आपका पेपर होगा और 180 मिनट आपको मिलेंगे। इसमें 90 नंबर तो आपके आएंगे मैथ के, इनकी मेंटल एबिलिटी के, और 90 प्रश्न आपके आएंगे आपके गणित के, विज्ञान के और सामाजिक के। हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न आपके इस बार नहीं आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 180 में से 180 पूरे में से पूरे करके आने, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा जो गोला भरने में थोड़ी जानकारी रखनी है, ठीक है। गोला जो है वो पूरा भरना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप इसमें इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको सभी प्रश्न करके आने, कोई प्रश्न इसमें छोड़ना नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है। और इससे पहले मैंने कई सारे वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं। ये रीजनिंग के 90 प्रश्न आएंगे और बाकी के 90 प्रश्न आपके गणित, विज्ञान और सामाजिक के आएंगे। तो इस वीडियो में हम आपके विज्ञान के प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके 35 प्रश्न विज्ञान के आएंगे, आइए इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 91 नंबर क्वेश्चन है कि किस फसल निम्न फसल में से किसकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो राइजोबियम जो जीवाणु पाया जाता है वो जो आपके फलीदार फसलें होते हैं, दालें जितनी भी होती हैं, उन सभी में पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके फलीदार फसल, ठीक है। लेग्यूमिनस ग्रुप क्रॉप जो होती है उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है ये वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है। जो वर्षा ऋतु में जो जून जुलाई में बोई जाती हैं, जून और जुलाई में, उसको खरीफ की फसल कहते हैं। उसको कौन सी फसल कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे मक्का है, मूंगफली है, सोयाबीन है, कपास है, ये आपके खरीफ की फसलें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी खरीफ की फसलें। अगला प्रश्न है यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो दो बलों का जो वो अंतर होता है, क्या होगा? दो बलों का अंतर होगा। सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। पत्ते या फल जमीन पर नीचे किस कारण गिरते हैं? तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसको दाब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल P बराबर F/A इसका सूत्र होता है, ठीक है। P बराबर F/A इसका सूत्र होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है ये तो आप कमेंट करके बताना। मलेरिया है वो किसके कारण फैलता है? तो ये प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। पेनिसिलियम एक कवक के से बनता है, ये पेनिसिलियम कवक से बनता है। वह धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उनको पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है, उसको कहते हैं आघातवर्धनीय। जो पीट कर हम चादर के रूप में बदल सकते हैं उसको हम आघातवर्धनीय कहते हैं। और जिनसे हम तार बना सकते हैं वो तन्यता होता है। क्या होता है? तन्यता होता है। वह धातु जिसको चाकू से काटा जा सकता है, तो आपको याद करना है नाक। क्या याद करना है? नाक। नाक कैसे? Na और K। Na का मतलब आपके होगा सोडियम और K का मतलब पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम आपका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला प्रश्न, कीट और कीड़ों को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो नेफ्थलीन की बॉल होती है वो किससे प्राप्त होती है? तो वो आपके चारकोल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कौन सी वस्तु ज्वलनशील है? तो इसमें से जो जलती है वो कौन सी है? तो कागज जो है वो ज्वलनशील है, बाकी कोई ज्वलनशील नहीं है इनमें से। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जो आग पकड़ता है उसको ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ज्वलन ताप कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर प्राकृतिक बहुलक है? इसमें से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? तो ये आपके होगा कपास। बाकी रेयान है, इसको कृत्रिम रेशम कहते हैं। रेयान को पॉलिस्टर, पॉलीथीन, ये कृत्रिम चीज़ें हैं। मुर्गी का अंडा है तो ये एकल कोशिका होता है। मुर्गी का अंडा एकल कोशिका होता है। CNG जो है वो आपके CNG एक स्वच्छ ईंधन होता है। अगला प्रश्न है आपके ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? तो ताजमहल आपके वायु प्रदूषण के कारण प्रभावित हो रहा है, जिसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा के कारण भी प्रभावित हो रहा है। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर चढ़ाई जाने वाली जो परत होती है वो किस धातु की बनती है? तो वो आपके जिंक की चढ़ाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा जिंक, जिसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। यसद लेपन कहते हैं हिंदी में। गैल्वेनीकरण या फिर हिंदी में इसको यसद लेपन कहा जाता है। बिजली का लैंप किसके कारण जलता है? तो ये आपके तापीय प्रभाव के कारण जलता है। थोड़ा आपको डिस्टर्ब होता होगा, बाहर है जो कुत्तों की आवाज़ आ रही है, तो इसका कारण ये आप देख सकते हैं। समय में जो वीडियो बना रहा हूँ वो टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे
रात के 1:42 हो रहे हैं, यानी कि 2 बज रहे हैं रात के, और उस समय मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, विद्युत का सुचालक पदार्थ कौन सा है? तो इसमें से जो कीलें होती हैं वो विद्युत का सुचालक होती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का झुकना किसके लिए उत्तरदायी है? तो पृथ्वी का जो झुकना है वो दिनों का परिवर्तन के लिए। अगला प्रश्न आपके कि आंतरिक निषेचन होता है, तो मछली में आंतरिक निषेचन होता है। तारों की दूरी मापी जाती है, तो वो आपके प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा जो मंगल ग्रह है उसको रेड स्टार कहते हैं, लाल तारा कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, रेड स्टार, या फिर इसको लाल तारा कहा जाता है। बुध सबसे पास का है, और शनि जो है वो वलय वाला ग्रह होता है। अच्छा, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? आप कमेंट करके बताना इसका उत्तर। वे प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पे हैं उसको हम संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाते हैं। प्रकृति में अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो वो असीमित है। क्या है वो? असीमित है। पेड़ पौधों की पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो वो आपके क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। अच्छा, मानव का रंग जो है वो लाल किस कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और इसमें से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो हल्दी है वो आपके प्राकृतिक सूचक। इसके अलावा लिटमस पत्र हैं, गुड़हल के पत्तियां हैं, फूल हैं, ये सभी प्राकृतिक है, जबकि नमक में मेथिल ऑरेंज और लैक्टिक अम्ल आपके कृत्रिम सूचक के रूप में जाने जाते हैं। सजीवों के शरीर में से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? तो आवर्ती का मात्रक हर्ज होता है। अच्छा, हर्ज होता है। तो एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताना कि ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो तापमान का मात्रक होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान है वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है? हवा में उच्चतम प्रतिशत होता है, तो सबसे ज़्यादा जो होती है हवा में वो आपके नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन होता है। बेकेलाइट और मेलामाइन किसका उदाहरण है? तो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है, जिससे ये प्लास्टिक के जो आपके बिजली के स्विच है वो बनते हैं। इसके अलावा मेलामाइन जो होते हैं वो आपके जो आग बुझाने वाली गाड़ी के साथ में जो कर्मचारी होते हैं उनकी पोशाक बनती है, उनकी ड्रेस इसी से बनी होती है। फिर आपके अगला है ये कि जीवित सजीवों की मूलभूत संरचना क्या है? तो वो आपके कोशिका होती हैं। और वह बुक जिसमें आपको लुप्त प्राय और लुप्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है तो उसको रेयर डाटा बुक कहा जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आप कमेंट करके बताने कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये हमने आपके सामाजिक के प्रश्नों की चर्चा की। आगे की वीडियो में आपके जो विज्ञान के प्रश्नों की चर्चा की। अब हम आपके आगे की वीडियो में ये सामाजिक के प्रश्नों को देखेंगे। शेर मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, और ये सभी प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बाहर जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके लिए आपको लिए सॉरी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।